हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम सीखने वाले कि जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स को हम किस तरीके से लिखते हैं। बेसिकली सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हमें रूल फॉलो करने होंगे या क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला टाइप होगा किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश में टेंसेज लिखते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ग्रामर के। सेम वे में अगर हम कोई भी कोडिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, दैट इज नोन एज सिंटेक्स। तो यहाँ पर भी हमें टैग्स का यूज करना होता है। नाउ जो भी स्टूडेंट्स HTML एंड CSS के बारे में अवेयर है उन्हें पता होगा कि जब भी हम HTML का कोड लिखते हैं तो हम टैग्स यूज करते हैं और टैग्स के लिए बेसिकली हम इस तरीके के सिंबल्स का यूज करते हैं, राइट। सिमिलरली CSS जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टाइल टैग का यूज करते हैं एंड सेम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते समय हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होता है। स्क्रिप्ट टैग बेसिकली इज यूज्ड टू स्टार्ट द जावास्क्रिप्ट और इसको क्लोज करने के लिए हमें स्लैश डालकर स्क्रिप्ट टैग को ही क्लोज करना होता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। यहाँ पर अब हमारे पास जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा वो हम इन टैग्स के बीच में लिख सकते हैं और जितना मर्जी कोड हम लिख सकते हैं। बट इस स्क्रिप्ट टैग के बाहर क्लोजिंग सेंटेंस के बाहर हम जावास्क्रिप्ट का कोड अपना नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो कोडिंग है, जो ब्राउजर है हमारा, वो इस कोडिंग को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि स्क्रिप्ट टैग के बाद या तो हमारा कोई HTML का कंटेंट हो सकता है या फिर हमारा स्टाइल टैग के अंदर CSS का कोड हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर जब भी हम सिंटेक्स लिखते हैं हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग के हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है लैंग्वेज एंड दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो होती है टाइप। लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम बता रहे हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, राइट। इससे हमारे ब्राउजर को काफी इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है कि हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, सो दैट वो उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। अभी रिसेंट वर्जन जो है वो HTML ही चल रहा है हमारे पास, ठीक है। और अब हमारे पास सेकंड जो आता है वो आता है टाइप। टाइप जो रिकमेंड करता है हमारे कि कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगेन इन यूज में है और हम इसकी वैल्यू हमेशा सेट करते हैं टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट करके, ठीक है। तो अगर हम आगे देखें तो हम एक प्रॉपर जो जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स हो गया वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। हम पहले स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करते हैं और इसी के अंदर हमें दोनों एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना होता है। पहला एट्रीब्यूट आपका लैंग्वेज का हो गया, जिसमें आप डिफाइन करते हो तो जो आप लैंग्वेज यूज करने वाले हो वो कौन सी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट। सेकंड जो एट्रीब्यूट हो गया हमारे पास वो हो गया टाइप, यानी कि जिसमें आप डिफाइन करने वाले हो जिसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमें हमेशा सेट करने होते हैं, दैट इज टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। दोनों ही टेक्स्ट को आप डबल कोट्स में इनक्लोज करेंगे क्योंकि ये हमारा रूल होता है वंस अगेन। एंड फिर हम स्क्रिप्ट टैग को इसको यहाँ पे टैग के ये वाले सिंबल्स को इनक्लोज कर देंगे। इसके बीच में हम जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहते हैं वो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के हमें स्क्रिप्ट टैग को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। सो दिस इज बेसिकली आपका ओपनिंग टैग हो गया जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली आपका क्लोजिंग टैग हो गया जावास्क्रिप्ट के लिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही समझना है कि हम जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से समझ सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स को किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके दो एट्रीब्यूट्स क्या है और उन एट्रीब्यूट्स को हमें कहाँ लिखना चाहिए जिससे हमारा जो ब्राउजर है वो ये समझ पाए कि हम कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं और उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं इसको। एंड वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके शेयर कर सकते हैं कि आपने अभी इस वीडियो से क्या सीखा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर पीपल। थैंक यू।